कार्तिक मास 14वां अध्याय। अथ चतुर्दशो अध्याय। राजा पृथु बोला कि हे नारद जी, आप उपदेशकों में श्रेष्ठ हो, सारे वेदों के अर्थों के ज्ञाता हो, शंका निवारण करने वाले, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ऐसा व्रत कहिए जो पुत्र धन की वृद्धि करने वाला हो, पुण्य यश के देने वाला हो तथा सब मनुष्यों का हित करने वाला हो। नारद जी कहने लगे कि गुप्त व्रतों के अंदर श्रेष्ठ धन पुत्र वर्धक व्रत को तुम्हें सुनाएंगे। महाविद्या, महामाया, महामेघा, महासमृति, महामोहा, महादेवी, महेश्वरी, सर्वेश्वरी की ईश्वर, इस प्रकार की त्रयहोई नामक देवी का व्रत बड़ा पुण्यदायक होता है तथा सबको हित पहुंचाने वाला है। पृथु राजा बोले कि अहोई नामक देवी की किस प्रकार उत्पत्ति हुई, कौन सी तिथि में उसका व्रत रखना चाहिए तथा उसकी विधि क्या है। नारद जी के कहने की पहले कलयुग में त्रिकाल मृत्यु से ग्रसित होने से मनुष्य, पशु और पक्षी नाश को प्राप्त हुए, बहुत से देश समाप्त हो गए और जब केवल बीज मात्र प्राणी ही शेष रह गए, तब सारे मनुष्य एक स्थान पर एक व्रत होकर वेदज्ञ विप्रों से पूछने लगे कि हे ब्राह्मणों, हम क्या करें। वेदज्ञ विप्र बार बार विचार कर सोचने लगे तथा शास्त्रों का देख नाश को शांत करने के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में सप्तमी तिथि को अहोई नामक देवी का पूजन करने लगे। हे राजा, व्रत नियम से युक्त दिनों को बिताते ही सायंकाल के समय सब लोग व्याकुल हुए। तब वहां आकर धीवर कहने लगे कि कोई स्त्री आई है। तब वह स्त्री ब्राह्मणों को देखकर कहने लगी कि किस तात्पर्य से व्रत कर रहे हो। यह जानकर कि वह सब लोग अकाल मृत्यु के नाश के कारण व्रत कर रहे हैं, वहीं पर बैठ गई। तब वह स्त्री तथा सभी मनुष्य महादेवी त्रिहोई का पूजन करने लगे। इसी समय में चामुंडा हाथ में मुंडल पकड़े हुए काली देवी दिखाई दी। एक दिन में कालिका नाम त्रिहाई प्रसन्न हुई, अतः इसे त्रिहोई के नाम से पुकारने लगे। बैठे हुए ब्राह्मणों से वह देवों कहने लगी कि रुद्र गणों तथा काल के साथ में घूमने को आई, संसार के अंदर बहुत पाप देखा। आजकल विप्र लाजहीन है तथा वेदों से शून्य है। क्षत्रिय रक्षा करने वाले नहीं है, वैश्य रक्षा करने वाले नहीं है, शूद्र दुष्ट, स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली नहीं है। इस पाप की अवस्था देखकर, ऐसी गति जिसमें धर्म यज्ञ होम नहीं है, देख करके संसार की रक्षा हेतु अपने गण सहित यहाँ आई तथा आज मैं कार्तिक मास सप्तमी तिथि को करोड़ों फलों से पूजित बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग वरदान मांगिए, शीघ्रता करो। तब राजन सभी बोले, अकाल नहीं पड़ने चाहिए, रोग नहीं फैलना चाहिए, कहीं अकाल मृत्यु न हो, व्याधि न हो तथा कहीं अपुत्रता नहीं होनी चाहिए। इस पर देवी कहने लगी कि तुम लोग कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि को तथा अष्टमी तिथि को आज से नक्षत्र के उदय तक अथवा चंद्र के उदय तक व्रत रखना। सप्तमी तिथि में चंद्र के निकलने में तथा अष्टमी तिथि के नक्षत्र में उदय में स्त्री पुरुषों को वह अश्य में व्रत रखना चाहिए। बालक, वृद्धा या रोगी के सिवा अन्य को दिन में खाना न चाहिए तथा शाम के वक्त मेरी अहोयों के नाम से पूजा करनी चाहिए। गुबरेठी से सारे मकान को लीपे, सब दीवार पर मेरा चित्र बनाए। लीपना भी घर की पूजा है। उसी स्थान में दीवार या थमलों अथवा मंडपों में मेरी पूजा करे। काला, सफेद, पीला, श्याम, 4 रंगों से चंद्र की तरह गोलाई वाली 12 पूरी खीर, फूल तथा धूप से मेरी पूजा करे। कंद मूल और ईख से मेरी पूजा करे। इस प्रकार करने से प्रत्येक स्थान पर सुखी रहेंगे, असामयिक मृत्यु नहीं होगी, अकाल नहीं पड़ेगा, व्याधि भी नहीं होगी। हम सभी इस प्रकार के पूजन से प्रसन्न हैं। और उस समय से हे राजा, सभी व्रत धारण करने लगे तथा तत्पश्चात घिवरी कहने लगी, महादेवी जी, हम नीच जाति के हैं, हम लोगों को भी बचाइए। इस पर अहोई कहने लगी, जिस प्रकार पहले बतलाया है उसी प्रकार से मेरी पूजा करना, तू मेरी भक्तिन है। पूजा की समाप्ति के समय सभी लोग तेरी संतान को पूजे, तभी उनको पूजा का फल मिलेगा, नहीं तो फल नहीं मिल सकता। तत्पश्चात कुम्हारियों की और मलिन पूजा की करनी चाहिए। नारद जी कहने लगे कि राजन, इतना कह करके देवी उस जगह अंतर्ध्यान हो गई। तब से सभी मनुष्य त्रिहोई का व्रत रखने लगे।
इस समय तुम्हारे स्नेह से वर्णन किए गए इस व्रत को गृहस्थों को अवश्य करना चाहिए। हे राजन, इस व्रत के करने से असामयिक मृत्यु, अकाल तथा व्याधि नहीं होंगे तथा इस व्रत को रखने से मुनि लोग प्रसन्न रहेंगे। इस व्रत के लिए तिथि सप्तमी, अष्टमी, चंदन वक्त सप्तमी, तारानक अष्टमी दोनों तिथियां समान है। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो कुछ आपने पूछा था सो विस्तार पूर्वक द्रोही का जन्म, प्रसाद तथा उनके नियम कहे, उसके फल भी आपको बतलाए। अब असामयिक मृत्यु, अकाल और उपद्रवों आदि को समाप्त करता है। त्रोही देवी की इस तरह से ही कार्तिक का महात्म्य भी समझना चाहिए। कार्तिक मास के समान कोई न तो अब तक हुआ है और न कभी भविष्य में होगा। राजा पृथु बोले कि नारद जी, आप भक्त प्रवर है, सारे शास्त्रों के अर्थ के ज्ञाता हो। किन किन कारणों से कार्तिक का मास और एकादशी तिथि श्रेष्ठ है? नारद जी कहने लगे कि इस प्रकार से सत्यभामा ने भी श्री कृष्ण जी से यह प्रश्न पूछा था। जो जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया था उसी प्रकार हम भी सुनाते हैं आपको। सत्यभामा कहने लगे सत्यभामा कहने लगी, काल रूप आपके सब महीने काल के अंग है। कार्तिक मास किस प्रकार श्रेष्ठ हुआ? एकादशी नामक तिथि क्यों श्रेष्ठ है, बतलाइए। कृष्ण जी ने कहा कि हे सत्यभामा, यह तुम्हारा प्रश्न अच्छा है, एक मन होकर सुनिए। पूर्व काल में समुद्र पुत्र शंख नामक एक राक्षस था। वह बहुत बड़ा बलवान था। इंद्र इत्यादि देवताओं को उनके स्थानों से बाहर निकालकर उनके स्थानों को उससे छीना था। तीनों लोकों को मथने में वह समर्थ था। उसके डर से सारे देवतागण सुवर्ण पर्वत की गुफा को त्याग कर चले गए थे। बहुत से वर्षों तक देवता तथा इंद्र अपने बाल गोपाल सहित उस राक्षस के अधिकार में न आ सके, जिस पर राक्षस विचार करने लगा, मैंने देवताओं के स्थानों को विजित कर लिया, किंतु देवता स्वयं नहीं अधिकार में लाए गए। बलवान है, क्या करूं? आज मैं समझ पाया हूं कि देवता लोग वेदों के मंत्र के सहारे बलवान हैं, अतः वेदों को ही चुरा लेना उचित है, तब तो वे कमजोर हो जाएंगे। इस प्रकार समझकर विष्णु भगवान के सोते समय में जाकर राक्षस सत्यलोक से उन वेदों को ले आया। राक्षस के द्वारा लाए गए वेद भी उस राक्षस से डरकर यज्ञ तथा मंत्र सहित जल में बह गए। वेदों को तलाश करने के लिए शंख नामक दैत्य भी समुद्र के अंदर गया, किंतु नहीं ढूंढ पाया। इस सब के हो जाने पर विष्णु भगवान के यहाँ ब्रह्मा जी आए तथा देवों को साथ में लेकर तथा पूजन का सामान लेकर वैकुंठ लोक में पहुंचे। वहां पर पहुंचकर धूप, दीप, फूल, भजन, भांजे तथा दूसरी क्रियाओं को बार बार विष्णु को जगाने के लिए की गई। भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उठे। देवताओं से सहस्त्रों मर्तांडों का प्रकाश देखा। तत्पश्चात देवता के 16 प्रकार के सामान, जिसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा, प्रणाम आदि से पूजन होने पर दंड प्रणाम किया। विष्णु भगवान कहने लगे कि देखिए, हम आप लोगों के भजन, साध तथा मंगल से बहुत प्रसन्न है। आप सबको आपकी इच्छा अनुसार फल दिया जाएगा। शंख नामक राक्षस द्वारा चुराए गए वेद जल के भीतर है, हम उनको ले आएंगे तथा सागर नंदन शंख नामक राक्षस को समाप्त भी कर देंगे। वेद सदैव आज से ही बाज, मंत्र तथा यज्ञ सहित कार्तिक के महीने के अंदर जल में निवास किया करेंगे। आप लोग भी ऋषियों को लेकर हमारे साथ आइए और आज से हम भी कार्तिक के मास में जल के अंदर ही निवास करेंगे। कार्तिक के महीने में जो लोग स्नान करेंगे, यज्ञ के समाप्त होने पर स्नान के बराबर ही फल मिलेगा। वे पुरुष हमारे भवन को पहुँचने के अधिकारी होंगे। जो लोग कार्तिक मास में नियमित व्रत करेंगे, हे इंद्र, तुम उनको आपत्ति से बचाना। वरुण, आप बेटे और पोते उनको देखना तथा कुबेर, आप उन्हें धन देना। वे मेरे रूप का धारण किए हुए जीवन युक्त है। आप लोगों से अधिक माननीय लोग वे हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत इस व्रत को किया है। आप लोगों ने हमको एकादशी की तिथि में जगाया, अतः एकादशी भी माननीय है, हमको बहुत प्रीतिदायक है। देवताओं से भी भगवान बोले कि हे कार्तिक मास का व्रत तथा एकादशी व्रत हमको बहुत प्रीतिदायक है। यज्ञ, तप, तीर्थ तथा दान
उतने हमारे लोक को प्राप्त नहीं कराते जितने कि कार्तिक मास तथा एकादशी हमारे लोक को प्राप्त कराने वाले होते हैं। नारद जी कहने लगे कि भगवान इस प्रकार कहकर और मत्स्य का रूप अपनाकर आकाश में विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाले मुनीश कश्यप जी की अंजलि को प्राप्त हुए। कश्यप जी ने उस अंजलि को कमंडलू में डाल दिया। कमंडलू परिपूर्ण हो गया। तब भगवान, जिन्होंने मत्स्य रूप धारण कर रखा था, कहने लगे कि हमारे लिए कोई दूसरा स्थान दीजिए। तब उस अंजलि को घड़े के भीतर डाला। घड़ा भी परिपूर्ण हो गया। तत्पश्चात कुएं के अंदर अंजलि को डाला और फिर सरोवर में डाला, किंतु सब पूर्ण हो गए। तब इसी प्रकार क्रमशः सागर के अंदर डाल दिया। वहां पर जाकर भी मत्स्य अवतार भगवान जी अपना विस्तार करते गए। वहां पर शंख दैत्य को नष्ट करके मत्स्य अवतार भगवान उसको अपने हाथों में पकड़कर बद्रीनारायण जी के आश्रम में पधारे। सारे ऋषियों को एकत्रित कर उन्होंने कहा कि जल के भीतर वेदों की तलाश करो। जल में से षड्यंग रहस्य के साथ में वेदों को लाओ। हम तब तक देवों सहित प्रयाग के अंदर है। वेद के 6 अंग है: छंद, व्याकरण, कोश, चिकित्सा, ज्योतिष, स्मृति। इन 6 अंगों से वेद षड्यंग कहलाता है। बहुत से ज्ञानी इस प्रकार बतलाते हैं कि वेद का मुख शब्द शास्त्र, नेत्र, ज्योतिष, कर्ण, निरुक्त, हाथ, कल्प, शिक्षा, नासिका तथा 2 पैर छंद। नारद जी ने कहा कि इस पर 6 अंगों सहित वेद तपोबल ऋषियों से यज्ञ युक्त लाए गए। हे राजा, जिस जिस विप्र को वेद का जो भाग प्राप्त हुआ, उस भाग का वही ऋषि बन गया। तत्पश्चात प्रयाग में सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर आए तथा ब्रह्मा और विष्णु जी से प्राप्त किए हुए वेद प्रदान किए। वेदों को प्राप्त करके ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए तथा अश्वमेघ यज्ञ देवर्षि के साथ में आरंभ कर दिया। यज्ञ की समाप्ति के समय देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, गुरुयक पृथ्वी के अंदर नमस्कार करने बोलने लगे। देव बोले, हे जगत के स्वामी, हमारी प्रार्थना को सुनिए। हमारे आनंद का समय है। ऋषियों ने खोए हुए वेदों को फिर से तलाश किया, अतः आप हमें वरदान दीजिए। हे भगवान, हमको आपकी दया के यज्ञ के अंदर भी भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः यह स्थान भूमंडल में उत्तम है और आपके आशीर्वाद से यह स्थान मुक्ति का देने वाला हो तथा पुण्य को बढ़ाने वाला हो। कहने लगे, हमें ऐसा ही वरदान दीजिए कि यह समय बहुत बड़ा पुण्य देने वाला हो, ब्रह्म हत्या को शुद्ध करने वाला हो, अविनाशी फल को देने वाला हो। विष्णु भगवान बोले, हे देवगण, मेरा अपना ही यही विचार है, जैसा आप लोगों ने मुझे सुझाव दिया है। यह जगह बहुत अधिक पवित्र होगी तथा ब्रह्म क्षेत्र के नाम से मशहूर होगी। भागीरथ नाम का राजा, जो कि सूर्य वंश के अंदर उत्पन्न होगा, इस स्थान पर गंगा को लाएगा। काल से गंगा और यमुना का संगम हो जाएगा। हमारे साथ ही आप लोग रहिए। वह स्थान तीर्थराज बनेगा। दान करना, व्रत रखना, हवन करना, जप करना तथा पूजा अनंत फल के देने वाले होंगे। मेरे निकट प्राप्ति कर होंगे। बहुत से लोगों के ब्रह्म हत्या इत्यादि जैसे पाप तो इस तीर्थ स्थान के दर्शन मात्र से ही समाप्त हो जाएंगे। इस स्थान पर प्राण छोड़ने वाले लोग मेरे पास में आएंगे तथा फिर मेरे भीतर ही मिल जाएंगे, दोबारा नहीं जन्मेंगे। जो भी अपने पूर्वजों को पिंड दान देंगे, उनके पूर्वज भी मेरे लोक में आएंगे। अब से यह समय सब पुरुषों को फल का देने वाला होगा। प्रातः काल के समय में मकर राशि के सूर्योदय में स्नान करने से पापों का नाश होगा। माघ मास में मकर राशि में जो कुछ नहाते हैं, उनके देखने मात्र से ही पापों का नाश हो जाएगा। जिस प्रकार सूर्य के देखने से अंधेरा नष्ट हो जाता है, हम उन्हें 3 प्रकार की मुक्ति प्रदान करेंगे, जो कि माघ और कार्तिक मास में नहाएंगे। श्लोकद, सवरूपत, समीपत। हे ऋषियों, आप सब मेरे कहे हुए को सुनिए। हम सदैव बद्री वन में निवास करते हैं। हम प्रत्येक स्थान पर पहुंचने वाले हैं। किसी दूसरे स्थान पर जो फल 10 वर्ष तक नियमित तप करने से प्राप्त होता है, वह यहाँ पर एक दिन में प्राप्त हो जाता है। वे पुरुष जीते हुए मुक्त है। जो इसका दर्शन कर लेंगे, उनके अंदर कुछ पाप नहीं रहेगा। माघ में यज्ञ हुआ तथा कार्तिक के महीने में जागे, अतः दोनों महीने में ही व्रत और स्नान में कर्मों में बराबर है।
माघ और कार्तिक मास में स्नान करने वाले पुरुषों के दर्शन मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य का अहोई इत्यादि महात्म्य नामक चतुर्दशो अध्याय समाप्त। और भी ऐसी कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक